तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में, जिसने दुनिया को 6 महीने से परेशान कर रखा है। दुनिया बेरोज़गार हुई पड़ी है, घर में बंद है डर के मारे कि कहीं हम भी बीमार ना हो जाएं कोरोना से। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज इससे रिलेटेड कुछ शब्दों के बारे में। पहले नॉर्मल शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमने कोरोना काल में अब तक सुने हैं, और कोरोना के देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कोरोना कहाँ से चालू हुआ? सबको पता है कि चीन से। कब चालू हुआ? 2019 के बीच में। तब से और आज तक जो कोरोना है ये पूरे दुनिया में खूब फैल चुका है। इसके अभी तो जो इलाज है वो काफ़ी अच्छे से अपनी जो इलाज है वहाँ तक हो रहा है। सारी दुनिया इसकी जो वैक्सीन है उसको बचाने में लगी हुई है। अब वैक्सीन होती क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ जो शब्द हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो ये कोविड-19 शब्द आया कहाँ से? तो ये जो शब्द है कोविड-19 ये WHO ने दिया है। ठीक है, कोविड-19 जो शब्द है ये तो कोविड-19 वर्ड कहाँ से आया? ये WHO ने दिया। अब ये कोविड-19 जो है ये कहाँ इफेक्ट डालता है? सबसे ज़्यादा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है ये जो कोरोना वायरस है या फिर कोरोना बीमारी है। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है हिंदी में श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोला जाता है? श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में हमारे कौन कौन से शरीर के अंग आते हैं? तो उनमें कौन कौन से अंग आते हैं? हमारे नाक के अलावा फेरिंग्स है, हमारे लैरिंग्स है, उसके बाद में ट्रेकिया है, उसके बाद में हमारी जो ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है। ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद में लंग्स हैं, और लंग्स में छोटी छोटी कूपिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके पार्ट हुए? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। एक बार देखो, हमारी नोज़ है, इसके बाद में नोज़ के पीछे फेरिंग्स है, इसके बाद में लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया है, ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। विंड का मतलब है हवा और पाइप का मतलब है नलिका। ठीक है, इसके बाद है ब्रोंकाई है हमारी, ब्रोंकाई। इसके बाद में हमारे लंग्स हैं, और लंग्स के बाद में क्या आती है? हमारी एल्वियोलाई। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। मेनली जो कोरोना वायरस है वो हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद में कुछ सीवियर केसेज होते हैं, उनमें जाके फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचता है। अब ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता कहाँ से कहाँ तक है? ये जो 3 ऑर्गन हैं ये तो कहाँ आते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये नीचे के बचे कुछ जो हैं ये आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, अब इस हिसाब से हम कोरोना वायरस की क्या डेफिनेशन देते हैं? तो कोरोना वायरस की डेफिनेशन होती है an infectious disease that mainly cause severe acute respiratory syndrome। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब हम यहाँ बात करते हैं कि सर इन्फेक्शियस का क्या मतलब है? तो इन्फेक्शियस शब्द का मतलब होता है संक्रमित, या फिर जो जैसे कि मुझे कोई बीमारी और वो दूसरे में फैल जाए, फिर दूसरे से तीसरे में फैल जाए। तो जो भी फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं इनको क्या बोला जाता है? संक्रमित बीमारियाँ, या फिर कम्युनिकेबल। इसका एक सिनोनिम और है पर्यायवाची, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल का मतलब जिसकी फैलने की दर ज़्यादा हो, या फिर जो बीमारी एक से दूसरे आदमी में फैलती हो।
इस शब्द का क्या, इन्फेक्शियस क्या मतलब हुआ, फैलना, ठीक है। जैसे कि कोरोना है, अब हमारा कोरोना जैसे कि मुझे हुआ तो मुझे से फिर दूसरा आदमी जो मुझसे मिलने आएगा उसमें हो जाएगा, उसके पास चला जाएगा, फिर उससे फिर 2 लोगों में और जाएगा, फिर उससे और काफ़ी लोगों में जाएगा, तो ये पूरी कम्युनिटी जो हमारा समुदाय है उसको पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्शियस का मतलब हुआ संक्रमण या फिर फैलना, ठीक है। डिजीज़ का मतलब क्या हो गया, रोग। डिजीज़ का क्या मतलब हुआ, रोग, ठीक है। कॉज का मतलब कारण। सीवियर का मतलब है गंभीर रूप से, तीव्र। एक्यूट का क्या मतलब हुआ, तीव्र। रेस्पिरेटरी का मतलब श्वसन संबंधी, ठीक है। और सिंड्रोम का क्या मतलब है, लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं उनके सबके जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, उनके फंक्शन में कमी आ जाती है, वो काम करना कम कर देते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का क्या मतलब हुआ, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है वो अपना काम करना कम कर देते हैं। सिंड्रोम का क्या मतलब हुआ, अगर अलग से देखें तो लॉस ऑफ फंक्शन, या फिर और अच्छे से बात करें तो डिस्टरबेंस इन ऑर्गन फंक्शन, ठीक है। तो कोरोना कौन से सिस्टम की डिजीज अगर कोई पूछे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये मोस्टली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऑर्गन को प्रभावित करती है, और ये एक अचानक से होती है, अचानक से हमारे जो सभी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के उनको जाम कर देती है, उनके सभी जो फंक्शन है उनको एकदम से कम कर देती है, या फिर उनको प्रभावित करती है। अब इसके अलावा भी हमने और कई सारे शब्द सुने हैं जो कोरोना से रिलेटेड हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहला शब्द जो हमने देखा अभी, कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज। इसका क्या मतलब है, कोई भी बीमारी का फैलना। जो बीमारी फैलने वाली होती हैं समुदाय में एक से दूसरे आदमी में, उनको क्या बोला जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि कौन कौन सी डिजीज हो गई हमारे, ये ले लो कोरोना, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। इसके अलावा और कौन सी डिजीज होती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, ठीक है। तो हमारी एक कम्युनिटी में फैलती हैं डिजीज, ठीक है। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनमें वो बीमारियां भी सम्मिलित हैं जो किसी वायरस या बैक्टीरिया से फैलती हैं, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर, फंगाई से सब फैलती हैं। वो सारी डिजीजें कौन सी होती है, कम्युनिकेबल, क्योंकि जो वायरस, बैक्टीरिया वो एक साथ में पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट कर सकता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, रीनल। किडनी और रीनल शब्द का मतलब एक ही है, किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर। और किडनी को जो मेडिकल लैंग्वेज है उसमें न्यूरो शब्द भी दिया गया है, नेफ्रो, ठीक है। नेफ्रो का मतलब भी क्या होता है, किडनी, और न्यूरो का क्या मतलब होता है, ब्रेन, ठीक है। जैसे कि हार्ट फेलियर है, रीनल फेलियर है, इसके अलावा जो है शॉक है, ठीक है। तो ये बीमारियाँ कौन सी होती है, जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे ही कैंसर है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस हुआ, अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज, ठीक है, अपेंडिसाइटिस या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स,
ठीक है। तो ये बीमारियां कैसी होती है, जो हमारे फंक्शन, जो हमारी बॉडी के फंक्शन हैं उनके डिस्टर्बेंस के कारण हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है। ये एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती हैं, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है तो फैल सकती हैं एक से दूसरे आदमी में, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं फैलती एक से दूसरे आदमी में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट अगला शब्द आता है इंक्यूबेशन, ठीक है। इंक्यूबेशन का क्या मतलब हुआ, तो हम देख लें इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब पूर्व लक्षण अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी डिजीज कॉज करने वाला जो एजेंट है वो, ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, इसका क्या मतलब है, रोग उत्पन्न करने वाला कारक जब हमारे शरीर में एंटर करता है, एंटर इन बॉडी। अब यहाँ से लेके और जब वो पहला लक्षण हमारे शरीर में दिखाने लगता है, अपीयर फर्स्ट साइन या सिम्टम, अपीयर फर्स्ट साइन या सिम्टम। तो क्या मतलब हुआ, हमारे शरीर में जब भी कोई भी वायरस हमारे शरीर में आ गया और जब तक कि वो अपना लक्षण नहीं दिखाता, उसके बीच की अवधि को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर पूर्व लक्षण अवधि, ठीक है। अब जैसे कि कोरोना वायरस है, मेरे शरीर में आज एंटर हो गया, तो अब इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होगा, 2 से और 14 दिन। 2 से और 14 दिन के अंदर ये अपना लक्षण दिखाना शुरू करेगा। अब जैसे कि आज कितनी तारीख है, 1 तारीख है आज, तो अगला लक्षण ये 1 तारीख को मेरे शरीर में कोरोना वायरस एंटर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो 14 तारीख है तब तक ये अपना पहला लक्षण दिखाएगा। तो इसके बीच की जो 14 दिन है, उन 14 दिनों को हम क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड है फिर पूर्व लक्षण अवधि, ठीक है। आया ये समझ में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्वारंटाइन, क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन शब्द का क्या मतलब है, क्वारंटाइन शब्द का मतलब है कोई भी जो व्यक्ति है उसको पता है कि मैं अभी कुछ दिनों में या फिर कुछ समय के अंतर्गत जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके बीच में या फिर उनके संपर्क में रह के आया हूँ, ठीक है। अब मुझे ये फैलने से रोकना है तो मैं क्या करूँगा, कुछ दिनों के लिए अपने आप को अलग से सेपरेट किसी रूम में या फिर किसी क्षेत्र में अपने आप को सीमित कर लूँगा। तो इस जो प्रोसीजर है, इसको प्रोसीजर है या फिर इस जो अपने आप को सीमित कर लेना है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, क्वारंटाइन। मनुष्य जो वो व्यक्ति है जो अपने आप को सीमित रखना चाहता है, उसको ये पता है कि मैं अभी जो कोरोना वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आया हूँ और अभी उसके कोई लक्षण नहीं दिखा है। अब अभी उसके जो शरीर है उसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया है। वो खुद जागरूक है कि मैं अब कहीं जाऊंगा तो मेरे अंदर से भी ये जो वायरस है वो किसी दूसरे के अंदर जा सकता है। तो आदमी का समझदार होना यही है कि वो जो वायरस है उसको फैलने से रोक सकें। तो अब क्या करेगा वो आदमी, अपने आप को एक सीमित जगह में रख लेगा, अपने सीमित जगह तक सीमित कर लेगा। इससे क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया वायरस है या अगर उसके शरीर में ग्रोथ कर रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ये बीमारी हो रही है, ताकि किसी दूसरे तक तो नहीं फैलेगी कम से कम ये बीमारी, ठीक है। तो इस जो समय है इसको क्या कहते हैं, क्वारंटाइन टाइम, ठीक है। आया समझ में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है आइसोलेशन।
यहाँ कौन सी कंडीशन आती है कि आदमी बीमार है, आदमी में जो कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इलनेस प्रेजेंट इन पेशेंट या फिर कोई भी मैन, आदमी में क्या हो रहा है कि लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब उस लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आदमी को पता चल गया या फिर हमको पता चल गया कि ये बीमार है, तो उसको क्या होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, उसको अलग से ही रहना चाहिए। क्यों अलग से रहना चाहिए, ताकि वो जो वायरस है वो कहीं दूसरे में नहीं जाए। और क्वारंटाइन में क्या हो रहा था कि जो पेशेंट है, क्वारंटाइन और आइसोलेशन में फ़र्क क्या है, इतना सा फ़र्क है कि क्वारंटाइन में क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उसमें कोई भी साइन और सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, साइन और सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो आइसोलेशन है उसमें साइन और सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये फ़र्क हो गया क्वारंटाइन और आइसोलेशन में। ठीक है, आया बात समझ में। और जो ये आइसोलेशन है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में ज़्यादा किया जाता है, हॉस्पिटल में भी एक आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाया जाता है। और मोस्टली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ हैं उनमें ज़्यादातर आइसोलेशन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट शब्द देखते हैं। अब हम नेक्स्ट शब्द लेते हैं सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, लाक्षणिक और अलाक्षणिक। मतलब सिम्टोमेटिक का क्या मतलब है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एसिम्टोमेटिक का मतलब क्या मतलब है, लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो साइन है वो अपीयर हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं। और एसिम्टोमेटिक का क्या मतलब है, नॉट अपीयर साइन। ठीक है, क्या मतलब है, लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ जो पेशेंट है जो एसिम्टोमेटिक है वो कैरियर हो सकता है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का। अब कैरियर का क्या मतलब है, कैरियर का मतलब है वाहक। क्या मतलब है, वाहक। कैरियर का मतलब है वाहक। वाहक कौन हो गया, जैसे कि मुझे पता है मेरे अंदर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, मान के चलो कोरोना वायरस है। ठीक है, आज मेरे अंदर कोरोना वायरस हो गया, अब 14 दिन में जाके लक्षण दिखाएगा। तो जो जब तक लक्षण नहीं दिखाएगा उससे पहले तो मैं वाहक ही हूँ ना, क्योंकि मैं किसी दूसरे को दे सकता हूँ ये जो वायरस है वो बैक्टीरिया है। तो इन्फेक्शियस एजेंट एंटर माय बॉडी एंड आई एम एसिम्टोमेटिक, मेरे अंदर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एसिम्टोमेटिक, कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। तो अब इस स्थिति में क्या हूँ मैं, वाहक हूँ, कैरियर हूँ मैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट शब्दों के बारे में। एक्टिव केस, CASE। एक्टिव केस का क्या मतलब है कि इतने जो केस हैं, इतने या फिर इतने पेशेंट हैं वो अभी भी कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। ठीक है, एक्टिव केस का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई भी वायरस है वो उसके शरीर में चला गया और सबको पता है कि वो पेशेंट है कोरोना वायरस का। तो एक्टिव केसेस का क्या मतलब है, जितने आदमी ग्रसित हैं कोरोना वायरस से, उसका क्या मतलब हुआ, एक्टिव केसेस। तो ग्रसित क्या हो गया, कोरोना से प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में जितने भी पेशेंट ग्रसित हैं। ठीक है, जितने भी पेशेंट ग्रसित हैं। ठीक है, अब एक्टिव केस हो गया, अब आता है कन्फर्म केस। कन्फर्म केस का क्या मतलब है कि जिनकी रिपोर्ट अभी अभी आई है। ठीक है, जो अभी अभी कन्फर्म हुए है कि इस आदमी को जो है क्या है, बीमारी है या फिर इसके अंदर कोरोना वायरस है।
उसका क्या मतलब, कंफर्म केस, जिनकी रिपोर्ट अभी अभी कंफर्म हुई है कि ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब हम अगला शब्द देख लेते हैं। पहला है कोरोना डिजीज टेस्ट, मतलब जितने लोगों की कोरोना से डेथ हो चुकी है, डेथ पर्सन विद कोरोना। तो कोरोना से जिन रोगियों की मौत हो चुकी है वो किस में आएंगे, कोरोना डिजीज केस। ठीक है, अब आता है कोरोना रिकवर केस, जितने लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं वो किस में आएंगे, कोरोना रिकवर केस में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जोन। अब हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस चला था तो कई सारे जोन आए थे हमारे सामने, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और कंटेनमेंट जोन। तो उनको देख लेते हैं क्या होते हैं। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और कंटेनमेंट जोन। अब क्या मतलब हुआ रेड जोन का, कि जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज पाए जाते हैं या फिर नॉर्मल से अधिक जहाँ मरीज पाए जाते हैं कोरोना वायरस से ग्रसित, उस जो एरिया है, वहाँ जो एरिया है उस एरिया को क्या कहेंगे, रेड जोन। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन जोन, ग्रीन जोन का मतलब है जहाँ अभी तक एक भी जो पेशेंट है वो नहीं पाया गया कोरोना से ग्रसित, तो ऐसे एरिया क्या बोलेंगे, ग्रीन जोन। और ऑरेंज जोन आता है अब, तो ऑरेंज जोन में क्या होता है कि जिसमें 10 या 12 पेशेंट पाए गए हैं किससे, कोरोना से ग्रसित, तो ऐसे जोन को क्या बोलेंगे, ऐसे एरिया क्या बोलेंगे, ऑरेंज जोन। ठीक है, अब आता है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन, जैसे कि मैं पेशेंट हूँ कोरोना का, तो मेरे घर के आसपास का एक निश्चित क्षेत्र सील कर दिया गया है या फिर बंद कर दिया गया है कि उस क्षेत्र के आसपास कोई नहीं आएगा, तो ऐसे जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम, कंटेनमेंट जोन। ठीक है, आया समझ में, रेड जोन क्या हो गया। अब हम नेक्स्ट शब्द देख लेते हैं, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर, वैसे तो जो कोरोना वायरस है वो घर में जो साबुन उपस्थित होता है उससे आराम से साफ हो जाता है या फिर डेस्ट्रो होके साफ हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमने एक वर्ड सुना था सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर का मतलब है एक लिक्विड जिसमें कम से कम 60% एल्कोहल उपस्थित हो, जिससे अपने हाथ साफ हो जाएं, या फिर 60% जो एल्कोहल है वो एक तरह से जो कोरोना वायरस है उसको नष्ट कर देता है, उसमें पानी की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऐसे घोल को क्या कहते हैं, सैनिटाइजर। अब एक और शब्द आता है सैनिटाइजर चैम्बर। सैनिटाइजर चैम्बर, एक छोटा सा रूम जिसके अंतर्गत अगर कोई भी आदमी जाता है तो वहाँ से थोड़े थोड़े फव्वारे से छूटते रहते हैं, जिससे क्या होता है वो आदमी पूरा एक तरह से जो जीवाणु है उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है, एक कमरे जैसी संरचना जिसमें होकर आदमी गुजरता है तो उसको वो पूरा सैनिटाइज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर चैम्बर। इससे रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड और भी कई शब्द हैं जिसको हम अगली क्लास में बताएंगे।